सो हाय फ्रेंड्स, दोस्तों मैं जानता हूँ कि बैंक निफ्टी में जब बड़ा मूव आ जाता है और निफ्टी पीछे छूट जाता है तो ट्रेडर के मन में एक फोमो होने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात आप समझ लीजिए कि निफ्टी 50 तो पहले से ही बुलिश थी, तो वो तो नीचे जाएगी ही नहीं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गाइस, मार्केट ने आज बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग दी है। अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी में परसेंटेज वाइज थोड़ी कम अच्छी गैप अप ओपनिंग है, बट निफ्टी 50 में तो बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग दी है गाइस मार्केट ने। और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट आने के बाद मैं निफ्टी 50 में बुलिश प्ले करने की कोशिश करूँगा गाइस। देखते हैं किस लेवल्स में हमें मिलता है। अगर मैं बात कर लूँ ना कि किस लेवल तक का रिट्रेसमेंट हमारे लिए हेल्दी रिट्रेसमेंट हो सकता है। देखिए 536 पे मार्केट है, कहीं ना कहीं हमें 460 के ऊपर ही में ही मिल जाए रिट्रेसमेंट होकर तो हम ट्रेड बना लेंगे गाइस। अभी भी मैं ट्रेड इसमें बना सकता हूँ, बट अभी हमारे स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े बैठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं अभी ट्रेड बनाऊंगा ना तो इंट्राडे लो का बैठेगा हमारा एसएल, और मार्केट एक बार लिक्विडिटी लेने के लिए तो जाएगी नीचे। इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, एंड जैसे ही कोई ट्रेड मिलता है ना मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलिए, सो है गाइस, मैंने ना मेरा ट्रेड बना लिया है। ऑल्दो आज मुझे निफ्टी 50 में ट्रेड लेने का मन था, बट सॉरी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का मन था गाइस, बट मैंने ना निफ्टी 50 में ट्रेड बनाया है गाइस। चलिए कोई बात नहीं है, अभी जो हमारा ट्रेड बनाया ना मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, मैंने लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया है गाइस। यहाँ तक का अपना एसएल रहेगा, फर्स्ट ट्रेड में एसएल, और टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा इंट्राडे हाई का, है ना। और जिस ऑप्शन में मैंने वर्क करा है ना वो ऑप्शन है 24,650 का। मैं लगा देता हूँ उस ऑप्शन को भी। इस ऑप्शन में मैंने वर्क करा है आज, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात कर लूँ तो ये देखिएगा गाइस। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, है ना, निफ्टी 50 सॉरी मेरे ब्रोकर वाले वेबसाइट पे मैं लगाता हूँ गाइस। ये देखिएगा गाइस, सो कुछ 129 के आसपास में मुझे इस पे भाव मिला है, और कहीं ना कहीं जो रिसेंट इंट्राडे लो है ना उसका एसएल मैं लगा करके रखे हुए हूँ गाइस। कुछ 8-10 पॉइंट का अपना एसएल बैठेगा। जैसे ही मार्केट अपने एसएल को लेगी ना मैं निकलने की कोशिश करूँगा, और बाकी अपना रिस्क रिवॉर्ड लगा कर बैठते हैं आराम से। देखोगे ना मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर निकल रही है, बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छे से ऊपर की ओर निकल रही है गाइस, और हमारा प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके कुछ 500-600 रुपये का बढ़ना शुरू हो चुका है। सो है गाइस, बात करते करते मार्केट हमें कुछ 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे रही है, और निफ्टी 50 अपने इंट्राडे हाई को टच करने जा रही है गाइस। कुछ अगर आप देखोगे ना तो कुछ 6-7 हज़ार का प्रॉफिट भी हमारा चलना शुरू हो चुका है। अभी भी लेकिन मैं जो मेरे एसएल को है ना वो इसी पॉइंट पर रखूँगा गाइस। कहीं ना कहीं 6 पॉइंट का हमारा एसएल आज बैठेगा। अब जो हमारा ट्रेलिंग एसएल है ना वो कहीं ना कहीं 6 पॉइंट का रहेगा गाइस। और जैसे ही मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाएगी ना तो मैं मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करने की कोशिश करूँगा। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिनों से मार्केट ने हमें जितना भी परेशान किया है उन सब का हिसाब किताब करके मार्केट आज ही हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगी। कुछ नहीं, अब ज़्यादा वेट करते हैं, आराम से देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट बनता है गाइस, है ना। हाय फ्रेंड्स, दोस्तों मैं जानता हूँ कि बैंक निफ्टी में जब बड़ा मूव आ जाता है और निफ्टी पीछे छूट जाता है तो ट्रेडर के मन में एक फोमो होने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात आप समझ लीजिए कि निफ्टी 50 तो पहले से ही बुलिश थी, तो वो तो नीचे जाएगी ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि एक आध दिन आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले ले, वो भी इसलिए लेती है कि आपका लॉस नहीं कराती है, वो इसलिए रहती है कि आपके कंट्रोल का वो टेस्ट लेती है कि क्या ये आदमी ट्रेडिंग के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो अभी भी अगर देखोगे फ्रेंड्स तो मार्केट साइडवेज हो चुकी है, और हमारी एंट्री से मार्केट सिर्फ 20 पॉइंट्स हमारे डायरेक्शन में गई है, लेकिन प्रीमियम्स पे हमें कुछ 2-3 पॉइंट्स का ज़्यादा डिके मिल रहा है। दोस्तों, जब मार्केट नीचे आएगी तो ये पूरा भी ख़त्म हो सकता है, मैं आपको बोलता हूँ। और अगर पूरा ख़त्म हो भी गया तो मुझे रत्ती सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों,
क्योंकि हम यहाँ ज़िंदगी भर काम करने आए हैं जी, समझ रहे हो। और धीरे धीरे करके मार्केट जो है हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रही है, घटा रही है, लेकिन हम ऑप्शन सेलर हैं, आराम से बैठेंगे अपने स्टॉप लॉस तक। जहाँ स्टॉप लॉस लग गया फ्रेंड्स, वहाँ हम निकल जाएंगे, एक और ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ कि इस ट्रेड में हमारा क्या हुआ। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो मार्केट जो है हमारे फर्स्ट टारगेट को हिट करने वाली है, और प्रीमियम पे हमें एक बहुत अच्छा 20 पॉइंट का मूव भी मिल गया है। तो दोस्तों मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा जी। यहाँ बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ तो चलो टारगेट बुक कर लेते हैं, 20 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन नहीं, हम अपने स्टॉप लॉस को अब सिर्फ 2 पॉइंट का बना देंगे दोस्तों। प्रॉफिट भले ही छूट जाए, लॉस लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। और छोटे छोटे प्रॉफिट्स भले ही 2-3 दिन छूट जाए, एक दिन प्रॉफिट इतना बड़ा लेना है कि वो महीनों भर का पेन खत्म कर दे दोस्तों, समझ रहे हो ना। तो वही हो रहा है, 100 बांग्लादेश की फिर एक इंडिया की दोस्तों। तो आज इंडिया का दिन है, आज चलने देंगे। मार्केट जैसे ही फर्स्ट टारगेट को ब्रेकआउट करेगी तो हम देखेंगे कि हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है या रुकना है। मार्केट इंट्राडे हाई को ब्रेक करेगी दोस्तों, तो मैं मेरे स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूंगा, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए चलने देते हैं आराम से। Living life every day, late at night. सो है गाइज, अगर आप देखोगे ना तो मार्केट जो है एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ी है। अगर आप देखोगे ना तो ये जो है, अगर आप ध्यान से देखना, ये जो डेट है ये 21 अप्रैल का हाई है, और ये हमारे रिसेंट डेज का हाई है गाइज, रिसेंट हाई है, मल्टीपल मंथ्स का ये हाई है, समझ रहे हो। तो और वहीं पे मार्केट है ना रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही है गाइज। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो ये होता है ना कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी मार सकती है गाइज। सो सबसे पहले ना मैं चल करके अपने थोड़ी सी क्वांटिटी को मैं निकाल लूँगा। चलिए ये सेल ट्रेल हो गया, 1 सेकंड रुकिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं गाइज, उसके बाद मैं बात करता हूँ। हाफ क्वांटिटी को मैं फिर भी होल्ड रखूँगा, क्योंकि जिस दिन मार्केट स्ट्रगल करती है ना उसी दिन मार्केट फिर उन रेजिस्टेंसेस को भी ब्रेक करती है, ये बात भी है। तो ये है गाइज, देखिएगा इस रेजिस्टेंस लेवल को ना मार्केट, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, और जैसे ही निफ्टी 50 इस रेजिस्टेंस लेवल को निकालेगी ना तो बहुत सारे लोग गाइज यहाँ पे बुलिश प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद मार्केट को अगर उसके बाद भी बुलिश जाना होगा ना तो मार्केट जाएगी, बट थोड़ा रुक रुक कर जाएगी गाइज। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ना, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़े मेरे पार्शियल प्रॉफिट्स को बुक कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ 14,500 का प्रॉफिट चल रहा है गाइज। आधी क्वांटिटी मैंने निकाल दी है, और आधी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस मैं ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास में ही ट्रेल कर दिया हूँ। ये आधी क्वांटिटी क्या है गाइज, ध्यान से समझिएगा। ये आधी क्वांटिटी कुछ नहीं है, ये आधी क्वांटिटी सिर्फ मेरा प्रोटेक्शन है जो कि मैं ले लिया हूँ मार्केट से। अगर मार्केट को रिवर्स भी मारना है तब भी मैं आज क्या है कि कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊँगा। अगर आप देखोगे तो 130 पे मैं घुसा था, 129 पे, और 101 पे मैंने आधी क्वांटिटी को निकाल दिया। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, लगभग 28 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है गाइस। अभी अगर मार्केट हमारे ऑन कॉस्ट एसएल को भी ले लेगी ना, तब भी देखना मैं कितना प्रॉफिट लेकर जाऊँगा। 28 पॉइंट कितना, मैं 1 सेकंड रुकिएगा, मैं ना इसे डिलीट करता हूँ, ऑर्डर्स में देखना, एग्जीक्यूटेड पे 129 पे घुसा हूँ, 101 पे निकला हूँ, 129 पे घुसा हूँ -101, 28 पॉइंट्स का प्रॉफिट मैंने बुक करा है इनटू 60 क्वांटिटीज़। देखिए अब मार्केट भी अगर हमारा ट्रेलिंग एसएल भी ले लेगी ना, हमें कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल भी देगी, तब भी मैं कुछ 7,500 का प्रॉफिट लेकर जाऊंगा गाइस, समझ रहे हो। तो क्या है ना, मार्केट में हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही काम करने पे हमें फ़ायदा होता है, लेकिन मैं अभी अपनी इस ट्रेड को होल्ड ही रखूँगा, चेंज नहीं करूँगा गाइस। चलने देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे। हाँ, कहीं ना कहीं पे अगर मार्केट मुझे रिवर्सल लेती हुई दिखेगी
तो ये है कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट का वेट नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं पे मैं एग्जिट मार दूंगा। वो एक चीज़ है, उसका एक मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज हम बड़े टारगेट्स के लिए वेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही प्रॉफिट को छोड़ दें। एक अच्छा खासा प्रॉफिट, कुछ 15-16 हज़ार तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में देख लिया था, 15,000 से ज़्यादा कहीं देखा था, और उसके बाद मैंने पार्शियल प्रॉफिट्स को बुक करा। सो अब कुछ नहीं है, मार्केट अब अगर इधर भी घूमती रह गई ना तो ये अच्छा खासा डीके देगी मार्केट हमें आज। सो हाय गाइज, यहाँ पे ना मैंने एक छोटा सा एक एडजस्टमेंट करा है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दिया, और अगर आप देखोगे ना, जब मार्केट ने इस रिट्रेसमेंट को दिया था तब हमारा जो ऑप्शन था 109 के आसपास का हाई लगाया था गाइस। उसके बाद से मार्केट फिर से घूमने लग गई, तो मैंने ना मेरे पोजीशन को वापस से ऐड कर लिया गाइस। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, 102 पे ना मैं सेम क्वांटिटी को फिर से ऐड कर लिया हूँ। और ये यहाँ पे ना एक सेकंड रुक जाइएगा, इसको क्लियर करता हूँ, ये देख लीजिएगा गाइस। और मेरे हेजेस भी मैंने ले रखे हैं, ठीक है। तो मैंने वापस से ही मेरे पोजीशन को फिर से ऐड कर लिया है, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि इस बार मार्केट जब इंट्राडे हाई को ब्रेक करेगी ना तो थोड़ा सा ज़्यादा मूव हमें मिल सकता है गाइस। सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने ये ट्रेड लिया है। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया। इस रिट्रेसमेंट में पता है क्या हुआ होगा, जो मुझे लग रहा है, इस रिट्रेसमेंट में बहुत सारे लोगों ने बेरिश पोजीशन बनाई होगी, ये देखकर कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। अब उन सभी का बेरिश पोजीशन बन जाने के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है ना, और अगर इस रेजिस्टेंस को आज मार्केट ब्रेक करती है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आप कह सकते हो इसे, और एक बड़ा मूव अपसाइड की ओर आ सकता है गाइस। सो बस उसी की एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने इस ट्रेड को वापस से मैंने अपनी क्वांटिटी को ऐड कर लिया। अब देखिए जो भी होगा ना आपके सामने रहेगा। सो है गाइस, जो रिस्क देखिए मैंने लिया था ना, वो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें थोड़ा बहुत सही होता हुआ दिख रहा है, और मार्केट हमारे डायरेक्शन में निकलने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान में रखना, अब हमारी साइकोलॉजी मार्केट ज़्यादा ख़राब ना करे, इसके लिए मैं मेरे स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल कर दूंगा गाइस। मैं बताता हूँ आपको, मेरे स्टॉप लॉस को ना अब इंडेक्स पे, सॉरी एक सेकंड रुक जाइएगा गाइस, मैं ना इसे आगे की ओर खींचता हूँ। अगर आप देखोगे ना तो अब मेरे स्टॉप लॉस को कुछ नहीं, चुपचाप यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा। अगर प्रीमियम में आप देखोगे ना तो कुछ ना कुछ इस पॉइंट के आसपास का है। मार्केट इसके नीचे निकलेगी गाइस, मैं सीधे निकल जाऊँगा। अब ज़्यादा वेट नहीं करना है। ये हमारा ट्रेलिंग एसएल हो चुका है, क्योंकि मैंने क्वांटिटी वापस से बढ़ा दी थी। सो इसीलिए ये अब रहेगा गाइस। देखते हैं बाकी क्या होता है, कहाँ तक क्या मिलता है ना। सो गाइस, जो रिस्क मैंने लिया था ना वो कहीं ना कहीं सही बैठने लगा है, और अगर आप देखोगे ना तो कुछ 16-17 हज़ार का भी प्रॉफिट हमें मार्केट ने दिखाई है। चलने देते हैं, देखते हैं कि कैसा मूव आता है गाइस। कुछ 17-18 हज़ार का प्रॉफिट, 17 हज़ार का प्रॉफिट हमारा चल रहा है गाइस। मार्केट कहीं ना कहीं इंट्राडे हाई को ब्रेकआउट करने जा रही है, और शॉर्ट कवरिंग वाला मूव भी हमें देखने को मिल रहा है गाइस। सो अब आराम से वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, आधी क्वांटिटी को मैं फिर से निकाल दिया हूँ गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं है, आधी क्वांटिटी को मैं होल्ड रखूँगा बस। चलो, Living life, every day, late at night, not सो हाय गाइस, मार्केट ने हमारे ट्रेलिंग एसएल को ले लिया है और हमें निकाल दिया है। आज मैं कुछ 13,000 रुपये का प्रॉफिट लेकर जा रहा हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैंने देखा था वो 18,000 समथिंग का देखा था। ऑलमोस्ट मार्केट वॉज अबाउट टू टच 19,000 ऑल्सो, बट ठीक है गाइस, अभी निकाल दिया तो निकाल दिया। यहाँ पे ना एक चीज़ आप देखिएगा ध्यान से, आज इंडेक्स में उतना फॉल आया नहीं जितना कि हमारे प्रीमियम्स में जंप आ गया, बट अपना अगर मार्केट कह रही है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दो, तो बिना फाइट किए हुए हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना ही होता है, तो मैंने वही करा है। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखना, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था ना वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के नीचे था, और इस पॉइंट पे ना ये जो ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को हमने सेल कर रखा था, अगर आप इस पॉइंट की बात कर लोगे तो इस पॉइंट पे जो ऑप्शन का हाई था गाइस 108 का था, और मैं 1010 के ऊपर में मैंने स्टॉप लॉस डाल रखा था। इस मूव में एक तेज़ी से स्पाइक आया और मार्केट ने हमें निकाल दिया है, और मैं निकल चुका हूँ गाइस। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। देखिएगा, थोड़ी देर पहले ही मार्केट ने मुझे निकाला है, हमारा ट्रेलिंग सेल ट्रिगर हो गया, हम निकल गए 110 पे, और एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट 13,000 रुपये का प्रॉफिट हम लेकर जा रहे हैं गाइस। इट इज़ नॉट अ बैड प्रॉफिट, इट्स स्टिल अ गुड प्रॉफिट। अगर आप कैलकुलेट मैं कर दूँ ना, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं कैलकुलेट अगर कर दूँ
ओवरऑल मैं कितना प्रॉफिट लेकर गया हूँ। सपोज करो कि 13,100 रुपये का पे प्रॉफिट मेरे पास है। अगर देखोगे ना तो 25 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट मैं नेट टू नेट लेकर जा रहा हूँ गाइस। हालांकि अगर अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने देखा था ना वो 86 तक ये गया था प्रीमियम। इट मीन्स कि अगर मैं बात कर लूँ मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम लोगों ने देखा था वो इतने पॉइंट का देखा था गाइस। 43 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम। सो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात कर लेना तो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड इसमें मेरे को जो मिला है ना 1:7 का मिला है। जिस पॉइंट पे मैं मेरे ट्रेड को सेल किया था वहाँ से मार्केट जो है हमें ऑलमोस्ट उसका 7 गुना का ज़्यादा प्रॉफिट दिया। 129 पे मैंने सेल करा था। प्रीमियम का इंट्राडे हाई का हमारा एसएल था गाइस। और मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 1:7 का मूव दी है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना बहुत अच्छा है। अगर हम रिस्क के बेसिस पे बात कर लें तो 1:4 हम लेकर निकल रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ओवरऑल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक जब मार्केट थी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद भी जब मार्केट यहाँ पे आई थी ना, ये प्रीमियम यहाँ पे आया था तो मुझे कुछ 18,700 का प्रॉफिट दिखा रहा था गाइज, विच वॉज ऑलमोस्ट 19,000 रुपीज़। सो ठीक है, आज मार्केट ने ट्रेलिंग ले लिया है। किसी दिन चलेगी मार्केट 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट देगी, उस दिन और भी बड़ा प्रॉफिट हम बुक करेंगे। ये प्रॉफिट भी कम नहीं है, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रॉफिट। एसएल को मेरा टाइटली थोड़ा ट्रेल करना चाहिए था। जब मार्केट 86 पे थी ना तब मुझे मेरे एसएल को कहीं ना कहीं 100 पे रख देना चाहिए था। बट क्या है कि जब आप बड़े कैप्चर्स को टारगेट करने जाते हो तो आपको छोटे मोटे पॉइंट्स ना छोड़ने पड़ते हैं। ये बड़े टारगेट्स को कैप्चर करने का ये है एक रिस्क, एक उसमें रहता है। सो ठीक है, ओवरऑल मैं 13,000 लेकर जा रहा हूँ एंड आई एम वेरी गुड विथ वॉट एवर प्रॉफिट्स आई हैव बुक्ड। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।